सुप्रभात बच्चों। 7th स्टैंडर्ड में आज हम तीर्थ यात्रा पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तीर्थ यात्रा पाठ एक सुंदर कहानी है जो सुदर्शन जी द्वारा रचित है। इस पाठ में यह संदेश दिया गया है कि दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई भी धर्म नहीं है। सच्चा सुख जो है वो त्याग में ही मिलता है। हेमराज एक पुत्र की भूमिका इसमें निभा रहा है। लाजवंती उसकी माता है और रामलाल उसका पिता है जो बाहर नौकरी करता है। वैद्य दुर्गादास एक वैद्य की भूमिका निभा रहे हैं और हरो जो पड़ोसिन की भूमिका निभा रही है। लाजवंती के कई इस कहानी में संक्षेप में मैं बता रही हूँ कि लाजवंती जो है उसके कई पुत्र पैदा हुए थे, लेकिन पैदा होने के साथ ही वो बचपन में मर गए। लेकिन हेमराज जो था उसका सबसे छोटा और अंतिम पुत्र था, जिसके बारे में वो चिंता लगी रहती थी। लोगों की नज़रों से उसे बचाकर रखती थी, कहीं उसे नज़र ना लग जाए। लेकिन फिर भी नज़र लग गई। एक दिन वो जो है काफ़ी बीमार पड़ गया तो दुर्गादास वैद्य को जो है बुलाया गया और उन्होंने उसे देखा, दवाई दी, लेकिन बुखार नहीं उतरा। फिर उसके पिता को भी बुलाया गया कि आप बेटा बीमार है, 11 दिन से बुखार नहीं उतरा है। दोनों रामलाल और लाजवंती चिंतित थे। लाजवंती चिंता में एक मंदिर में जाती है और वहाँ पर मन्नत मांगती है कि अगर मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा तो मैं तीर्थ यात्रा करूँगी। दोनों काफ़ी गरीब होती हैं, लेकिन जब वो वापस आती है मंदिर से तब उसे पता चलता है कि उसके बेटे का बुखार उतर गया और वह ठीक हो गया है। 3 महीने तक वो काफ़ी पैसे जमा करते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा वाले दिन जब उसका जाने का समय आता है तो उसे पड़ोस की एक हरो नाम की स्त्री की रोने की आवाज़ सुनती है। वह उससे पास जाती है तो वह उसे बताती है कि मेरी पुत्री का 2-3 दिन बाद विवाह है। विवाह के लिए मेरे पास गहने और कपड़े तो हैं, पर बरातियों का स्वागत करने के लिए भोजन या मिठाई व्यवस्था नहीं है और मेरे पास धन भी नहीं है। दूसरों के आगे हाथ फैलाना मैं पाप समझती हूँ। तब उसकी मदद करते हुए लाजवंती 200 रुपये जो उसने तीर्थ यात्रा के लिए इकट्ठे किए थे वो उसे दे देती है और उसे इतनी खुशी होती है कि जितनी तीर्थ यात्रा पर जाने पर भी उसे नहीं प्राप्त हुई। यानी कि इसमें यही बताया कि परमार्थ यानी दूसरों पर हित, परोपकार से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। जितनी खुशी हमें दूसरों की सहायता करके प्राप्त होती है, उससे बड़ा आनंद हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं होता। धन्यवाद।